स्वागत है स्टूडेंट्स, एक बार फिर से यहाँ पे क्वेश्चन है दैट एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर is placed 14 centimeter in front of a concave lens of focal length 21 centimeter. Describe the image produced by the lens. What happens if the object is moved further away from the lens? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिया हुआ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा +3 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे। ठीक है, 14 सेंटीमीटर फ्रंट में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब फ्रंट में मतलब सामने, जो कि हो जाएगा -14 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ लेना है किसका, तो यहाँ पर जो हमारा लेंस है वो कौन सा लेंस है, यहाँ पे कनकेव लेंस है। अब ये कनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ तो नेगेटिव ही होगा। तो ये 3 वैल्यूज़ हमें पता है। अब हमें पूछ रहा है कि इमेज के बारे में बताइए। तो देखो, आपको यू और एफ पता है तो आप लेंस फार्मूला लगा लो। ठीक है, और लेंस फार्मूला लगा के 1/v - 1/u = 1/f कर लो और यहाँ पे v निकाल लो। तो 14 - 14 = 1/-21। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो 1/v = उधर हो जाएगा -1/21। देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और जब ये इधर जाएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा। तो -1/14 एलसीएम लेंगे 42 आएगा, 2 बार में 3 बार में। तो बेसिकली 1/v जो है वो -5/42 आ रहा है, मतलब v = हो जाएगा -42/5। तुम चाहो तो इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो, 8.4 सेंटीमीटर विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, दैट मीन्स कि एक कॉन्केव लेंस है इस तरह का, इसके सामने यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो कि कितनी दूरी पे है, -14 सेंटीमीटर पे है, और इसका इमेज इधर बन रहा है जो कि कितने दूरी पे बन रहा है, सॉरी उधर नहीं, ये भी तो माइनस में ही आया ना, इधर बन रहा है इमेज जो कि 8.4 सेंटीमीटर पे बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ये भी नेगेटिव है। तो इस तरह से हमें इमेज का पोजीशन तो यहाँ पे पता चल गया है। अब हमें इसके बारे में साइज, नेचर भी बताना पड़ेगा। तो देखो, साइज बताने के लिए मैग्नीफिकेशन = HI/HO कर लो, और ये V/U कर लो। लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन का यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज तुम्हें नहीं पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हें पता है कि 3 है, v तुम्हें पता है -8.4 है, u तुम्हें पता है -14 है। ठीक है, तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा 8.4 × 3/14। तो फिर यहाँ हाइट ऑफ इमेज बहुत इजीली हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 8.4 × 3/14 जो हो जाएगा 1.8 सेंटीमीटर प्लस में। तो देखो, हाइट ऑफ इमेज भी प्लस आया है, इसका यही मतलब हुआ ना कि इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगा, इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगा। तो ये इमेज क्या कहलाएगा, इरेक्ट इमेज। क्या ये इन्वर्टेड है, नहीं, ये इरेक्ट इमेज कहलाएगा। और जो इमेज इरेक्ट होता है वो वर्चुअल भी होता है। ठीक है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हो जाएगा। नेचर पता चल गया, पोजीशन पता चल गया, साइज पता चल गया। फाइनली लास्ट में कह रहा है कि व्हाट हैपेंस इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो 14 पे था उसको हम लोग पीछे 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 मूव करा रहे हैं, मतलब लेंस से काफ़ी दूर ले जाना चाहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जो हमारा केस बनता है ना कॉनकेव लेंस में, उसमें 2 ही केस बनता है। कॉनकेव लेंस में 2 ही केस बनता है, एक होता है इमेज जहाँ फोकस पे बनता है, और एक होता है इमेज जो पोल और फोकस के बीच में बनता है। यही 2 केस होता है। आप चाहे ऑब्जेक्ट को कितना भी पीछे मूव कराते जाओ कराते जाओ कराते जाओ, आप ऑब्जेक्ट को मूव कराते कराते इन्फिनिटी पे ले जाओ, बहुत दूर ले जाओ इस लेंस से, फिर भी इसका जो इमेज है वो फोकस को पार नहीं कर सकता, वो फोकस के आगे नहीं जा सकता। तो शुरुआत में जब आप ऑब्जेक्ट को पीछे 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 बढ़ाना चालू करोगे, तो ये जो वैल्यू है 8.4, जैसे इमेज ऑब्जेक्ट को यहाँ से, ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को इधर मूव कराना चालू किए तो यहाँ पर जो इमेज है वो भी इधर मूव करना चालू हो जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट को जब आप बहुत दूर ले जाओगे, इन्फिनिटी पे ले जाओगे, तो ये इमेज फोकस तक तो जा चुका होगा, लेकिन उसके आगे नहीं जा पाएगा, मतलब मैक्स टू मैक्स ये फोकस तक ही जा सकता है। ठीक है, ये कंडीशंस आप पढ़ोगे जब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस पढ़ोगे तब। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।